बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का आज हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक। और चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास कंडीशनल लॉजिक। और इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ स्टेटमेंट, यूज़ इफ़ स्टेटमेंट, नो द स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट और यूज़ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो इंट्रोडक्शन है, यूनिट इंट्रोडक्शन छोटा सा उन्होंने दिया हुआ है, तो वो हम देखेंगे क्या है। कंडीशनल लॉजिक के बारे में क्या है। इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन डू सर्टन टास्क। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ टास्क करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो कि डिपेंड करते हैं अपनी सिचुएशन के ऊपर। आई विल गो फॉर अ वॉक इफ़ आई वेक अप एट 6 AM इफ़ द वेदर टर्न्स क्लाउडी आई विल टेक अम्ब्रेला विद मी। अगर तो मैं जाऊंगा बाहर वॉक करने के लिए और मैं 6 AM पर उठूंगा और अगर वेदर जो है वो क्लाउडी होगा तो मैं अपने साथ अम्ब्रेला ले लूँगा। इफ़ सारा पासिस द एग्ज़ाम आई विल गिफ्ट हर अ वॉच ऑल दीज। अगर सारा ने जो है एग्ज़ाम पास किया है तो मैं उसको एक वॉच गिफ्ट कर दूँगी। ऑल दिस डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ये सारी जो डिसीजन है वो कंडीशन पर जो बेस कर रहे हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू वी परफॉर्म द स्पेसिफाइड टास्क। अगर तो कंडीशन जो है वो ट्रू है, यानी कि मतलब कि डिसीजन के मुताबिक है, तो वो हम कर सकेंगे फ़ैसला। वी परफॉर्म द स्पेसिफाइड टास्क अदरवाइज वी डू नॉट। अगर मतलब कि कंडीशन इस तरह की नहीं है तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन भी नहीं करना। तो इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू देन वी परफॉर्म सम अदर टास्क। अगर कंडीशन जो है वो मतलब कि नहीं इस तरह से कि अगर सारा ने एग्ज़ाम पास नहीं किया तो हम उसको वॉच भी गिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ मतलब कि अगर उसकी शादी है तो हम कुछ और गिफ्ट कर देंगे, और अगर वेदर क्लाउडी नहीं है तो हम अम्ब्रेला भी साथ नहीं लेके जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड द कंडीशनल लॉजिक। तो ये सब जो होते हैं, कुछ हम टास्क जो है वो इस तरह से करते हैं कि वो डिसीजन करते हैं उसकी जो है वो कंडीशंस देकर। तो इसलिए उसको कहते हैं, ये सारे काम जो होते हैं हम इसको कहते हैं कंडीशनल लॉजिक। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस हाउ टू इम्प्लीमेंट कंडीशनल लॉजिक इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसी तरह इस चैप्टर में जो है हम कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे कंडीशनल लॉजिक को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि हम किस तरह से कोई भी फैसला या डिसीजन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू टास्क करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। Sometimes we need to execute one set of instructions if a particular condition is true and another set of instructions if the condition is false. Moreover, sometimes we need to repeat a set of statements for a number of times. We can control the flow of program execution through control statement. अब इस में पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि हम कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो जो प्रोग्राम की फ़्लो होता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब एक प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना होता है तो कुछ उसके साथ कंडीशंस लगा दी जाती हैं। अगर वो कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर कंडीशन जो है वो अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी, अगर कंडीशंस पूरी नहीं हो रही होंगी तो हमारे पास जो है वो मतलब कि एरर आएगा। इसी तरह से कुछ बाज़ औक़ात जो है हमें जो है वो वी नीड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स। हमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो है वो रिपीट करना पड़ेंगी बहुत ज़्यादा टाइम के साथ, यानी कि एक बार हम उसको रिपीट करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, इस तरह से वो एग्जीक्यूट होता रहेगा प्रोग्राम। वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थ्रू कंट्रोल स्टेटमेंट। इसी तरह से जो मतलब कि दूसरी कंडीशंस मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स की लगाने के बाद हम कुछ स्टेटमेंट जो होते हैं वो कंट्रोल मतलब के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। 3 तरह की जो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। नंबर 1 जो है वो है सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, नंबर 2 है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स और नंबर 3 है रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स।
अब फर्स्ट जो है वो सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सिक्वेंशियल कंट्रोल इज़ द डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। According to the sequential control, all the statements are executed in the given sequence. Till now, we have just worked according to the sequential control. In this chapter, our focus is on the selection control statement. अब जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि सिक्वेंशियल कंट्रोल जो है वो डिफ़ॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी कि इसका जो दूसरा मतलब कि डिफ़ॉल्ट कह देते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट जो कौन सी है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। सी लैंग्वेज में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है सिक्वेंशियल कंट्रोल, ये जो है वो इसका डिफ़ॉल्ट है। अकॉर्डिंग टू द सिक्वेंशियल कंट्रोल जो है इसके मुताबिक क्या होता है कि तमाम जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। और हम जो है वो टिल नाउ वी हैव जस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द सिक्वेंशियल कंट्रोल। तो इसी तरह से हम चैप्टर में जो है फोकस होगा हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स पर। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? द स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस आर कॉल्ड द सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में ये है कि हमने जो है वो कंडीशंस के मुताबिक जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हमारी कौन सी होनी चाहिए, तो वो सिलेक्ट करनी होती है, तो उसको कहते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। उसमें दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया, कंडीशनल लॉजिक कौन सी होती है। उसके बाद कंडीशनल लॉजिक्स में जो है वो हमारे पास तीन तरह की जो है कंडीशनल लॉजिक्स हैं। नंबर 1 है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, नंबर 2 है हमारे पास सिलेक्शन, और नंबर 3 है रिपीटिशन। यानी कि सिक्वेंशियल और कंट्रोल स्टेटमेंट्स एक ही चीज़ है। अब हमने यहाँ पे जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी पढ़ ली हैं, यानी कि सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की दो तरह की टाइप्स आ गई हैं, इफ़ स्टेटमेंट्स और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। अब नेक्स्ट हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है।